कुंज बिहारी श्री हरिदास कहते हैं कि बांके बिहारी के भक्तों की हर परेशानी के बारे में बांके बिहारी पहले से जानते हैं। भक्त को किस चीज़ की कब आवश्यकता होती है, बांके बिहारी उसको वहीं पूर्ण कर देते हैं। आज एक ऐसी घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूं जिस घटना को सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे और आप लोग यही कहेंगे कि कैसी लीला बिहारी जी अपने भक्तों के साथ करते हैं। ये घटना है दिल्ली में रहने वाले एक युवक की जो लगभग 11वीं या 12वीं क्लास में पढ़ता था। उससे पहले उसने ना तो कभी बांके बिहारी के बारे में सुना था और ना बांके बिहारी के दर्शन करे थे। अब एक जगह पर उसने बांके बिहारी का फोटो टंगा हुआ देखा। अब बांके बिहारी के चित्रपट को देखकर उसको लगा कि शायद ये काली माता की मूर्ति है, काली माता की तस्वीर है। अब वो घटना तो वहीं विराम हो जाती है। अब उसी के पास में एक भागवत कथा भी हो रही थी। अब वो जो युवक था उसका मन होता है कि मैं भी भागवत कथा सुन लूं और वो भागवत कथा सुनने के लिए वहाँ पांडाल में चला जाता है। अब भागवत कथा के मध्य भी बांके बिहारी का चित्रपट लगा हुआ था। अब बांके बिहारी को देखते ही वो कहता है ये तो वही चित्रपट है जो मैंने वहाँ पर देखा था। उसके बाद उसको ज्ञात होता है कि ये काली माता का नहीं बल्कि बांके बिहारी का चित्रपट है। अब क्योंकि बांके बिहारी की कथा के अंदर वो था, भागवत कथा के अंदर वो था, तो बांके बिहारी से जान पहचान भी उसकी हो चुकी थी। बांके बिहारी के बारे में सुनते सुनते उस युवक को बांके बिहारी से प्रेम हो गया। अब उसने मन बनाया कि मुझे वृंदावन दर्शन के लिए जाना चाहिए बिहारी जी के। अब वो घर वालों को बिना बताए बिहारी जी के दर्शन के लिए निकल जाता है और वो लोगों से पूछता है कि वृंदावन कैसे जाएं। तब लोगों से पूछते हुए उसको ज्ञात होता है कि वृंदावन जाने के लिए एक बस भी है और ट्रेन से भी वृंदावन जाया जा सकता है। तो बस के माध्यम से वृंदावन पहुंचता है और वृंदावन पहुंचकर, गुरु पूर्णिमा का वो दिन था, जब वो वृंदावन पहुंचता है तो काफ़ी भीड़ गुरु पूर्णिमा की वृंदावन में होती है। अब वो जैसे तैसे करके बिहारी जी के मंदिर में पहुंचता है। बांके बिहारी के मंदिर में काफ़ी भीड़ है, उसको दर्शन नहीं हो पा रहे। अब तो वो युवक मन बना चुका था कि मैं बिना दर्शन किए ही यहाँ से लौट जाता हूँ। तभी उसको आवाज़ सुनाई देती है कि ये प्रसाद वालों की लाइन है। तो वो जो युवक होता है वो भी सोचता है कि मैं भी बिहारी जी को भोग लगा देता हूँ, प्रसाद लगा देता हूँ और इसी लाइन के माध्यम से मैं दर्शन करके वापस आ जाऊँगा। अब तो वो प्रसाद लेकर बांके बिहारी के पास पहुँच जाता है। पंडित जी को वो प्रसाद देता है। अब पंडित जी कहते हैं कि इस प्रसाद में कुछ दक्षिणा, जो आपकी श्रद्धा हो वो दक्षिणा भी रखो। अब उस युवक के पास इतने पैसे नहीं बचते कि वो दक्षिणा भी चढ़ा सके, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी जेब में हाथ डालता है और 100 का नोट वो निकालता है। अब उसको याद आती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वापस घर लौट पाऊँगा, लेकिन अब होगा जो देखा जाएगा। बिहारी जी को अभी तो भोग लगाते हैं। वो युवक था, वो पंडित जी को प्रसाद और वो दक्षिणा दे देता है। आंखें नम हो चुकी है और वो सोचता है कि अब मैं घर कैसे जाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। उसके बाद पंडित जी उसको अब वो प्रसाद वापस देते हैं, तो वो जैसे हाथ में वो डब्बा लेता है तो वो देखता है कि ये डब्बा थोड़ा ज़्यादा है। मैंने आधा किलो का डब्बा पंडित जी को दिया था और ये तो 1 किलो का डब्बा है। अब वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी ये डिब्बा मेरा नहीं है, मैंने तो छोटा डिब्बा आपको दिया था, आपने मुझे बड़ा डिब्बा दे दिया। अब भीड़ थी इस वजह से वो धक्का, अब वहाँ पर भीड़ ज़्यादा थी तो उस युवक को अब एक धक्का लगता है। अब वो धक्के लगते लगते वहाँ से दूर हो जाता है और नीचे आ जाता है। अब वो सोचता है कि ठीक है बिहारी जी की लीला। अब वो जैसे ही बाहर आता है तो वो सोचता है कि बड़ी भूख लगी है, थोड़ा सा प्रसाद खा लेता हूँ। अब जैसे ही वो प्रसाद का डिब्बा खोलता है वो देखता है कि उस प्रसाद के डिब्बे में 500 का नोट था। अब तो हैरान हो जाता है कि अरे मैंने तो बिहारी जी को 100 रुपये का नोट चढ़ाया था, इन्होंने मुझे 500 का दे दिया। बड़ा प्रसन्न होता है वो कहता है कि बिहारी जी मुझे किस चीज़ की आवश्यकता थी
मेरे कहने से पहले तो तुम जान चुके थे और तुमने मेरी व्यवस्था करवा दी घर तक जाने की। अब ये लीला देखकर उसकी श्रद्धा बिहारी जी में बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी है। तो अगर आपके पास भी अपना ही ऐसा कोई अनुभव हो और आप चाहते हैं अपना वो अनुभव भक्तों तक शेयर करना, तो आप अपने उस अनुभव को इंस्टाग्राम पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। कुंज बिहारी श्री हरिदास।